हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे प्रोफाइल का एपीआई। बेसिकली बैकएंड बनाएंगे हम लोग प्रोफाइल का, जैसे कि हम लोग का पेशेंट की प्रोफाइल हो गई और हम लोग का डॉक्टर की प्रोफाइल होगी, उसका हम लोग बैकएंड बनाएंगे। ठीक है। आज तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग को एक अलग से एमएस बनानी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं चलूँगा सबसे पहले स्प्रिंग इनिशियलाइज़र में। और गाइस हम ले आए हैं मैकबुक M4। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं। मैकबुक प्रो M4 है एक्चुअली ये। तो हम लोग अब काफ़ी अलग लेवल का कंटेंट बनाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाला हूँ मैं आपके लिए काफ़ी जल्दी टाइम में, क्योंकि जो पुराना लैपटॉप था वो एक्चुअली हैंग भी करता था बीच बीच में। तो काइंड ऑफ अभी हम लोग का सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है। तो एक यहाँ पे फटाफट से प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रख देंगे, इसका नाम तो एच रहेगा। और एच के बाद यहाँ पे रख देंगे हम लोग जो आर्टिफैक्ट रहेगा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, प्रोफाइल एम कर देंगे। ठीक है, इसका नाम हम लोग। ओके। और पैकेज नाम कर देंगे हम लोग प्रोफाइल। ओके। इतना कर देंगे, प्रोफाइल एमएस रख देंगे। और माइक्रो सर्विस फॉर लिख देंगे यहाँ पे, माइक्रो सर्विस फॉर प्रोफाइल एमएस, सॉरी प्रोफाइल। ठीक है, ऐसा करके रख दिया हमने। और हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली हम लोग, मेरे को एग्जैक्टली शायद याद नहीं है 17 यूज़ करे थे या हम लोग 18 यूज़ करे थे। तो एक बार देख लेने देते हैं। हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं जावा का कौन सा वर्जन, 17 है। ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मैं 17 ही यूज़ करूँगा। ठीक है। और मेवन का मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कौन सा वर्जन है। 3.4.1, 3.4.2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना इतना फ़र्क चलता है। ओके। तो डिपेंडेंसीज़ की बात करता हूँ तो मैं वेब ऐड कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है। डेव टूल्स मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो प्रोफाइल एमएस को भी ऐड कर दिया है। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जो प्रोफाइल दिख रही है ना, इसके अंदर ही हम लोग फटाफट से फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं आपको पॉज करके फटाफट से मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके। तो गाइज़ हमने ये सारी चीज़ें बना ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इसमें से कॉमन चीज़ें हैं उन सबको उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग का एरर इन्फो हो गया और या एक्सेप्शन कंट्रोलर एडवाइस हो गया। तो मैं इन दोनों चीज़ों को क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके। ओके। और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर पेस्ट हो गया, ऑटोमेटिक ही वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और एक्सेप्शन के केस में भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और इसमें भी एचएमएस एक्सेप्शन ही रखूँगा। ठीक है। मैं इसमें चेंज नहीं करने जाऊँगा कि मैं इसके लिए फिर प्रोफाइल एक्सेप्शन रखूँ। हाँ, एक एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मतलब हम लोग एक्स्ट्रा इसमें मैसेज डाल सकते हैं कि प्रोफाइल डॉट करके ऐसे करके हम लोग मैसेज डालते हैं। ठीक है। जब भी हम लोग मैसेजेस को बनाते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने मैसेजेस डाल रखे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके। काफ़ी छोटा सा टेक्स्ट दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड लिखा है ना, तो यहाँ पे यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि ये केस एमएस का है, यूज़र एमएस का है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं करने के, आपको जैसा पसंद आए आप वैसा कर सकते हो। और बाकी क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सेप्शन बना दिया है। अभी क्या बनाना है, एंटिटी डीटीओ और ये कॉन्फ़िग और एपीआई। तो कॉन्फ़िग के केस में हमें क्या करना है, कॉन्फ़िग देखो कॉर्स कॉन्फ़िग है। ठीक है, बेसिकली। और जो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग है, हमें सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को चेक करना है। ठीक है। जिसमें भी हेडर में सिक्योरिटी सीक्रेट की होगी, एक्स सीक्रेट की। ठीक है। वो वाली जो होगी हम लोग वेरीफाई करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सीक्रेट को हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से ले सकते हैं। तो उस चीज़ को भी मैं आगे बताऊंगा वीडियोस में, लेकिन अभी देखो जो मेन चीज़ है, ये सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पे हम लोग को डालना है रिसोर्सेज में। ठीक है। बिनली रिसोर्सेज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में डाल लेंगे और उसके बाद सारी चीज़ें उसके हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग को वो चीज़ नहीं देखनी है।
हमें देखना है कि कैसे हम लोग सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग को कोर्स कॉन्फ़िग, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग ये सब चीज़ें अभी के लिए छोड़नी है। ओके, हाँ, लेकिन सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में क्या करना है, ये वाली चीज़ हम लोग को कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि हम लोग के पास एक्चुअली जो इसमें हम लोग क्योंकि जेसन वेब टोकन का जनरेशन और वो सब नहीं है, तो सिर्फ इसमें वेरिफिकेशन करना होगा हमें, तो हम लोग को JWT पैकेज की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है? क्योंकि ये जनरेशन के लिए है बेसिकली। लेकिन हम लोग के केस में क्या है, हम लोग के इसमें जनरेशन नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वेरीफाई करना है कि वेदर ये रिक्वेस्ट जो है ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी है कि नहीं है। और कोर्स कॉन्फ़िग में हम लोग ये दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ से इसको भी कॉपी कर लूँगा और कोर्स कॉन्फ़िग में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये 3000 वाली रिक्वेस्ट ही सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ और कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इतना हो गया। इसके बाद एपीआईज़ हैं, डीटीओज़ हैं, एंटिटी। अब हम लोग को एंटिटी देखो, मेनली यहाँ पे हम लोग को 2 टाइप की प्रोफाइल्स बनानी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रोफाइल बनेगी हम लोग की, क्या कहते हैं, आप कह सकते हो पेशेंट की, और दूसरी प्रोफाइल बनेगी डॉक्टर की। तो ये दोनों प्रोफाइल्स जो होंगी ना, ये दोनों अलग-अलग रहेंगी और इन दोनों की एपीआईज़ भी अलग रहेंगी। हम लोगों ने प्रोफाइल एमएस रख रखा है सिर्फ़ प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, और प्रोफाइल दोनों की टाइप अलग रहेंगी, क्योंकि देखो पेशेंट के केस में क्या हो सकता है, पेशेंट के केस में नॉर्मल सी चीज़ है कि हम लोग को काफ़ी सारी फ़ील्ड्स जो होंगी अलग होंगी। जैसे कि पेशेंट का क्या रिकॉर्ड रखना होगा, हमें इलनेस का रिकॉर्ड रखना होगा और भी सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना होगा। लेकिन डॉक्टर के केस में उसके अलग-अलग रिकॉर्ड्स होंगे, जैसे कि उसका आईडी प्रूफ़, कौन सी उसने डिग्री की है डॉक्टर की, या जो भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डीटीओ में लिखते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, डीटीओ में सॉरी, एंटिटी में हम लोग करेंगे फटाफट से। तो मैं एंटिटी भी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, उसके हिसाब से बाद में चेंज कर लूँगा। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके, तो ये एंटिटी मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दी। और इसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पे यूज़र की जगह मेरे को क्या देना है, सबसे पहले तो ये पेशेंट है, ठीक है? पेशेंट हो गया, सॉरी, ओके, पेशेंट हो गया। और ये जनरेशन टाइप आईडी हो गया। नेम, नेम अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है? नेम देना मतलब बड़ा टास्क नहीं है, इशू कह रहा हूँ मैं। तो हम लोग नेम दे देते हैं अभी के लिए, ओके? और इसी नेम को हम लोग सेव करेंगे इसमें प्रोफाइल में। तो अभी के लिए अभी मैं बताऊंगा, जैसे कि अभी तक हम लोग यूज़र एमएस पे हम लोग सेव कर रहे थे। यहाँ पे प्रोफाइल का जो नेम है वो सब सेव कर रहे थे, तो यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर भी सेव करेंगे। दोनों दोनों केसेस दोनों जगह सेव होंगे, ठीक है, नेम हम लोगों के। तो इसके बाद जो ईमेल है, ईमेल अगर आपका मन हो तो आप रख सकते हो, अदरवाइज़ इसकी कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है, ठीक है, ईमेल रखने की। ओके, पर बेटर है कि आप ईमेल रखो, क्योंकि देखो कुछ जगहों पर क्या होता है कि चीज़ें हम लोग को एक ही जगह अच्छे से रिक्वेस्ट मारनी होती हैं। हर जगह बार-बार रिक्वेस्ट नहीं मारेंगे, क्योंकि दोनों अलग-अलग एमएस है, ठीक है? ओके, उस इस एमएस का काम अलग है, इस एमएस का काम अलग है, ठीक है? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ईमेल ईमेल रखेंगे, वो इन सारी इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो ये है। बस ये किस लिए है, यहाँ पर यूज़र एमएस बेसिकली ऑथेंटिकेशन के लिए। आपको सबसे पहली चीज़ यही समझनी पड़ेगी कि हम लोग एक्चुअली जो भी कुछ कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसको कैसे हम लोग को एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। आपको पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए। कहीं जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर आप कहीं जाओगे तो नॉर्मल सी बात है कि गूगल मैप खोलोगे। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो भी मैं मतलब कुछ भी टास्क करने जा रहा हूँ, तो उसका पहले मेरे को पर्पस पता होना चाहिए। सोल पर्पस की क्या है हम लोग का यहाँ पे, एग्जैक्टली हमारा जो पर्पस वो है, वो हम लोग का पर्पस है कि हम लोग जो भी प्रोफाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसे प्रोफाइल में हम लोग का यूज़र, अभी यहाँ पे तो यूज़र है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं चेंज करने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको मैं F2 देके रीनेम कैसे करते हैं इसको वैसे। ओके, एंटर से रीनेम होता है ये, तो इसको नाम दे देता हूँ हम लोग पेशेंट, ठीक है, पेशेंट डॉट जावा। तो यहाँ पर जो होगा ये सही हो जाएगा, और कॉलम में यूनिक ट्रू रख सकते हैं, ये अच्छी बात रहेगी हम लोग के कंसिस्टेंसी के हिसाब से, ठीक है। और मेरे हिसाब से रोल हम लोग को रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता ही ऑलरेडी पेशेंट की रिपोजिटरी है। पासवर्ड भी रखने की ज़रूरत नहीं है। और यूज़र डीटीओ को भी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे अभी के लिए। ओके, और ये यूज़र डीटीओ पे एरर क्यों नहीं दे रहा है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ओके, एचएमएस यूज़र से डायरेक्टली यहाँ से ले ले रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को हटा देते हैं अभी के लिए हम लोग। ओके, तो अभी देखो हम लोग का इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो इसके अलावा हम लोग और क्या करेंगे, और क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन से ऐड करेंगे हम लोग। तो अगर आप चाहो तो आप डेट ऑफ बर्थ नॉर्मली उसमें होता है, क्योंकि एज भी बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है मेडिकल इंडस्ट्री में।
तो उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज, क्योंकि देखो अगर बूढ़ा हो गया तो थोड़ी सी क्रॉनिक डिजीज़ हो सकती है, और अगर नॉर्मल बंदा है तो उसको नॉर्मल सी इलनेस भी हो सकती है जैसे, तो उस हिसाब से भी पेशेंट रहते हैं, मतलब डॉक्टर्स रहते हैं देखने के लिए, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या क्या रखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो हम लोग रखेंगे लोकल डेट रखेंगे, लोकल डेट, डेट टाइम नहीं, क्योंकि ठीक है ये चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इफिशिएंसी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी डेटाबेस में। अगर आपको टाइम की नीड नहीं है तो आप टाइम को सेव मत करो, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के केस में हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या सेव करेंगे, सिर्फ लोकल डेट। ओके, अभी इसके बाद हम लोग का क्या आता है, जैसे कि अब हो गया हम लोग का फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर हम लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में सेव करूँगा मैं फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन। आप लॉन्ग में भी सेव कर सकते हो या स्ट्रिंग में भी सेव कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ये, ठीक है। अभी इसके बाद जो आता है हम लोग का नेक्स्ट चीज़, सबसे दूसरी सब इसके बाद जस्ट नेक्स्ट चीज़ आनी चाहिए हम लोग को, एड्रेस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्ट्रिंग एड्रेस आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होनी चाहिए वो हम लोग की आईडी होनी चाहिए, बेसिकली आईडी प्रूफ, तो प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी, ठीक है। आईडी का मतलब हो गया आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हो या नेशनल आईडी बोल सकते हो, या आधार कार्ड, हम लोग सीधे लिख देते हैं आधार कार्ड, ठीक है, आधार, आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर लिख दिया हम लोगों ने सीधे। आधार नंबर का मतलब हो गया आधार नंबर। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन, ब्लड ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, किसके केस में, हॉस्पिटल के केस में, ठीक है। अभी इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट चीज़ आती है, वो क्या क्या हो गया, स्टेटस, मैरिटल स्टेटस आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अभी हम लोग को देखो सबसे मेन चीज़ कि हम लोग यूज़ कौन सा डेटाबेस कर रहे हैं, हम लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं सीक्वल। तो इस केस में हम लोग को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस को अलग अलग जगहों पर सेव करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है कि क्रॉनिक इलनेस, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग कैसे सेव करेंगे, क्रॉनिक इलनेस हो गई, एलर्जीज़ हो गई, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्रोफाइल में सेव करेंगे, लेकिन अभी वो हम लोग का पर्पस नहीं है, ठीक है। इस केस में मैंने सिर्फ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन बोली, जो मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोफाइल में ही सेव करेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने कह दिया कि इसको क्या इलनेस है, इसको कोई इलनेस हो गई मान लो, कोई डिजीज़ हो गई या कोई डिजीज़ मतलब इसकी क्योर हो गई, ठीक है, जैसे कि क्रॉनिक इलनेस में मान लो कि आप डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जैसे क्रॉनिक इलनेस उनको बोलते हैं जो सही नहीं हो सकती, उनको क्रॉनिक इलनेस बोलते हैं। अब इसमें एलर्जीज़ भी रहेंगी जो कि एक नॉर्मल, तो वो तो यूज़र की, पेशेंट की प्रोफाइल ही तो हुई, कि हम लोग पेशेंट की प्रोफाइल को ही सेव कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस तरह की ये सारी चीज़ें हम लोग सेव करेंगे, और जो भी पास्ट सर्जरीज़ हुई हो, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, मेडिकल हिस्ट्री, जो भी फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कह सकते हो, वैक्सीनेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग इसी में सेव करेंगे। लेकिन उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर नहीं है, लेकिन अभी हम लोग प्रोफ़ाइल की इन्फॉर्मेशन सारी बना लेंगे, दोनों, डॉक्टर्स की और इसकी भी। एपीआईज़ पूरी हम लोग चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इतना हम लोगों ने कर लिया, ठीक है? और आधार नंबर भी हम लोग क्या रखने वाले हैं, यूनिक रखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? ये 2-3 केसेस का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो 1 सेकंड मैं इसको कॉपी, एक्चुअली जो ये मैकबुक है ना उसकी थोड़े से कीज़, जैसे कि मैं वहाँ वहाँ पे हम लोग कंट्रोल कॉपी करते हैं, यहाँ पे कमांड्स, कमांड से ही काम चलता है सारा, तो इस वजह से सारी दिक्कत हो जाती है कभी-कभार, ठीक है? लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग का ये ब्लड ग्रुप में, हम लोग ब्लड ग्रुप में बेसिकली 4-5 टाइप के ब्लड ग्रुप आते हैं। तो मैं जाऊँगा चैट जीपीटी पे और वहाँ से सारे ब्लड ग्रुप्स ले आऊँगा और उनको एज़ अ इनम स्टोर करूँगा, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे केस में। क्योंकि जो चीज़ जैसा डेटाबेस हो, जैसे कि अब इस केस में स्ट्रिंग ज़्यादा स्पेस लेगा, लेकिन मेरे को इनम क्या होगा, इनम सिर्फ 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में नंबर, जैसे कि अगर 10 मैंने मेरे इनम्स है, जैसे 10 वैल्यूज़ हैं जैसे इनम्स के अंदर, एक्टिव है, इनएक्टिव है और वो सारी चीज़ें हैं, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, उनको नॉर्मली सेव कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 के केस में, ऐसे वो ऐसे ही सेव होंगे सीक्वल डेटाबेस में, मैं आपको दिखाऊँगा एग्जैक्टली। जैसे मान लो कि मैंने अभी कोई, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ये यूज़र डीबी का स्कीमा है, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टेबल आ गई होंगी, हाँ देखो टेबल यहाँ पे आ गई है और ये यूज़र टेबल है, तो मैं इसमें सेलेक्ट रो करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रोल देख सकते हो कि नल नहीं है, रोल जीरो है, रोल जीरो का मतलब ये पेशेंट है, ठीक है, और ये पासवर्ड दिख रहा है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोल जीरो दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। मैं अभी क्या करूँगा, सॉरी, अभी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इस केस में मैं क्या बनाऊँगा, यहाँ पे इनम बना लूँगा, क्या चीज़ का, ब्लड ग्रुप का। तो न्यू फाइल बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको इनम में चेंज कर दूँगा, ठीक है। इनम में चेंज कर दिया और बेसिकली जो इनम होते हैं, जैसे कि ये हो गया हम लोग का ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव,
और अगर मैं इसको ए पॉजिटिव वैसे में चेंज कर दूँ तो क्या वर्क नहीं करेगा ये? देखते हैं ए पॉजिटिव। ओके, ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे ही रखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इतने ही सारे ब्लड ग्रुप हैं। अगर आपके पास कोई और एक्स्ट्रा ब्लड ग्रुप हो तो आप इसमें भी ऐड कर सकते हो वो चीज़ें। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर लिया है। और ये यहाँ पे ऊपर क्यों इशू आ रहा है ऐसा, इसको भी हम लोग सही कर लेंगे। ओके, ये एच एम एस यहाँ पर ऐसे आ रहा है यूज़र, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देना है, प्रोफाइल देनी है। ठीक है, तो ये गाइस कुछ इशू आ रहा है, इसके लिए मुझे लगता है कि मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस वाली विंडो को एक्चुअली। ठीक है, तो इसको रीस्टार्ट कैसे कर सकता हूँ मैं, सेव ऑल कर लेता हूँ और इसको ऐसे मैंने बंद कर दिया। वापस से जाते हैं हम लोग, कौन सा वाला है, बैक एंड है। ठीक है, इसको वापस से मैंने ओपन कर लिया। और अगर मैं वापस से शुरू करूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको वापस से शुरू किया, देखो ये सही हो गया और ये यूज़र वाली एरर देने लग गया। ठीक है, कि जहाँ पे भी यूज़र यूज़र है वहाँ पर सही कर लो करके। तो यही मैं भी सोच रहा था कि शुरू में जब ये ऐसा एरर क्यों नहीं दे रहा है, और उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई ये चीज़। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, ओके यहाँ पे हम लोगों ने लॉम्बॉक नहीं दे रखा है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, फॉर्म डॉट एक्सएमएल से लॉम्बॉक भी उठा लूँगा। लॉम्बॉक हम लोग का हो गया ये वाला, और ये माई सीक्वल कनेक्टर भी उठा लूँगा यहाँ से। दोनों चीज़ें उठा के मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा अभी इस वाले फॉर्म डॉट एक्सएमएल में। ठीक है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें, देखो इसमें टाइम लगता है। और जब रियल के एप्लीकेशन ही बनाते हो तो टाइम लगता है उसमें। ऐसा नहीं कि भाई हाँ मैं आया 4 घंटे में सिखा कर चल दिया और सारी चीज़ें आपको आ गई, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस केस में भी, इसमें भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा टाइम लग सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं, आप ये भी जानते हो। ठीक है, तो बस बने रहो इसके साथ में, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो बाकी अभी क्या क्या है, प्रोफाइल, और यहाँ पर भी मैं कर दूँगा लास्ट में प्रोफाइल। ठीक है, और जकार्ता वैलिडेशन का है, तो ये वैलिडेशन का भी मेरे को एक्चुअली यहाँ पे करना है। ये एच एम एस एक्सेप्शन यहाँ से हटा लेते हैं, और एच एम एस एक्सेप्शन को बाद में वापस से हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। और वैलिडेशन का भी हम लोग को देना है एक, तो ये भी हम लोग के ध्यान से उतर गया वहाँ पे। ये है। ठीक है, तो इस वाली डिपेंडेंसी उसको भी मैंने कॉपी कर लिया, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, मे भी आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो इस केस में मैंने क्या किया कि सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी हैं, तो ये यहाँ पर अपने आप से सही हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग का देखो ब्लड ग्रुप आ गया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आ गई। ओके, अब ये स्टोर कैसे होगा, जैसे इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, तो ये हमारी डेटाबेस में 0 के उस पे इंडेक्स पे शो होगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग करता तो वो ज़्यादा स्पेस लेता, तो ये सारी चीज़ें स्मॉल स्मॉल मॉडिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारे बैकएंड में। ठीक है, और इसके बाद अभी क्या है, जैसे कि यहाँ पे इंडेक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इसको मैं सेव करता हूँ। और ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह मैं क्या दे दूँगा, ब्लड ग्रुप। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये पेशेंट का जो भी प्रोफाइल था ये हो गया हम लोग का इसमें। और इसके साथ साथ में मैं किसका बना लूँगा, डी बना लूँगा, किसका, पेशेंट का, पेशेंट डी डॉट जावा। ठीक है, और इस केस में भी मैं क्या करूँगा, यहाँ से उठाऊँगा सारी चीज़ें और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा, मतलब पेस्ट कर दूँगा, कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पर सीधे सिर्फ पेस्ट करना है मेरे को। ओके, कॉलम हटा दूँगा यहाँ से। ओके, कॉलम यूनिट टू हटा दूँगा, और यहाँ पे डेटा, और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाल दूँगा यहाँ पे। अभी इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे डी और वाला मेथड भी बना लूँगा। वैसे देखो, हाँ, कभी-कभी आपको लगता होगा कि हाँ भाई, हम लोग का तो डी और इसका दोनों स्ट्रक्चर सेम है, कोई वो चेंजेस नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन देखो, कभी-कभी क्या होता है कि हम लोग को काफ़ी सारी चीज़ों का जो है अच्छे से मेंटेन करना होता है। जैसे प्रोडक्शन में सारी एप्लीकेशंस वो होते हैं, जैसे कि हम लोग का जो भी एंटिटी है, जो डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रही है, उसको हम लोग एक्सपोज़ नहीं करते हैं बेसिकली। एक्सपोज़ करने का मतलब है कि उसको हम लोग बाहर से रिस्पॉन्स गेट करने के लिए और
वो करने के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि इन दोनों का देखो अलग यूज़ है। ठीक है, जब आप प्रोडक्शन लेवल के एप्लीकेशन कर यूज़ पे वर्क करते हो ना, तो उसमें हर एक जो वीडियो बनाओगे उसमें आपको वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने रजिस्टर में वैलिडेशन लगा रखी है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। सॉरी, यूज़र डीटीओ में देखो, यहाँ पे जैसे ये वैलिडेशंस लगा रखी हैं, हर जगह ऐसी वैलिडेशंस रहती हैं, सारी चीज़ें ऐसे ही मैनेज की जाती हैं वहाँ पर भी। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे टू डी और टू एंटिटी मेथड बना सकते हैं हम लोग फटाफट से। तो पब्लिक पेशेंट टू एंटिटी, ठीक है, इसी को कॉपी करूँगा और इसको ले जाके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे पेशेंट डीटीओ कर दूँगा और यहाँ पर भी पेशेंट डीटीओ कर दूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग किसकी प्रोफाइल बनाएंगे? डॉक्टर की बनाएंगे। ठीक है, डॉक्टर डॉट जॉब। ठीक है, और सेम यहाँ पेशेंट से कॉपी कर लेंगे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे यहाँ से हो गया एंटिटी। ओके, तो एंटिटी को यहाँ पे हम लोगों ने किया पेस्ट। यहाँ से हो गया हम लोगों का क्या कहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक। ठीक है, और इसको कर दिया पेस्ट यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर भी नेम है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ईमेल है। ठीक है, और जैसे कि इसका भी ईमेल रहेगा, नेम रहेगा, और डेट ऑफ बर्थ हम लोग कह सकते हैं एक बार को, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हो गया, एड्रेस हम लोग रख सकते हैं, एड्रेस भी। ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर भी हो गया, डॉक्टर का नॉर्मल आधार नंबर या आईडी प्रूफ जो भी रख सकते हैं। ओके, इसके बाद हो गया हम लोग का ब्लड ग्रुप। ये भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर कर ली है। ब्लड ग्रुप वैसे डॉक्टर के केस में रखने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो मैं बेटर है कि यहाँ से हटा ही दूँ। अगर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं रखने वाला हूँ उस केस में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो प्राइवेट स्ट्रिंग स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कर दिया हमने, बेसिकली किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है। फिर उसके बाद दूसरा चीज़ की प्राइवेट स्ट्रिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, किस डिपार्टमेंट से हूँ बेसिकली आप। ओके, अरे स्पेशलाइजेशन ये सब, सॉरी ये एक मेरी मिस्टेक है कि ये मैं इसको पास्कल केसिंग में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लिखना किस में है, कैमल केसिंग में। ओके, तो डिपार्टमेंट हो गया। फिर इसके बाद अभी आप लिख सकते हो यहाँ पे आधार नंबर की जगह मैं ये स्ट्रिंग में क्या दे दूंगा, लाइसेंस नंबर। सबसे बेटर ये रहेगा, लाइसेंस नंबर। ठीक है, लाइसेंस नंबर रख दिया हमने वहाँ पर। और इसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हो आप, तो प्राइवेट लॉन्ग या इंटीजर रखो। देखो इसी वजह से मैंने कहा था इंटीजर और लॉन्ग में क्या डिफरेंस हो गया, कि लॉन्ग ज़्यादा स्पेस लेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 32 बिट का इंटीजर रहेगा और लॉन्ग जो रहेगा 64 बिट का। तो वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज़ कर देती हैं एट दी एंड आके, जब काफ़ी बड़े हाई लेवल पे एप्लीकेशन पे काम करते हो तो। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, टोटल एक्सपीरियंस लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने टोटल एक्सपीरियंस लिख दिया। और अगर इसमें और कुछ भी आपको चीज़ें डालनी हो तो अपने हिसाब से डाल सकते हो। बाकी ट्रेनिंग और सारी चीज़ें वो आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें एचएमएस बना रहे हैं जिसमें पेशेंट और वो सारी चीज़ें मैनेज हो, तो उस केस में हम लोग ये सारी चीज़ें नहीं रखने वाले। और कंसल्टेशन फ़ी हम लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग को यहीं पे रखना है तो यहीं पे रख सकते हो। ठीक है, बाकी कंसल्टेशन फ़ी जो है वो एडमिन सेट करेगा। इस केस में भी ये भी होगा, क्योंकि जो डॉक्टर अपनी कंसल्टेशन फ़ी नहीं सेट कर सकता, क्योंकि वो आप हॉस्पिटल में काम करो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एडमिन होगा वो इनकी कंसल्टेशन फ़ीस सेट करेगा सारी, उसको हम लोग राइट्स दे देंगे। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी देना चाहो आप वैसे दे सकते हो। ओके, तो हम लोग के केस में हम लोग वैसे देंगे। तो हम लोगों ने ये भी बना लिया, और इसका मैं फटाफट से क्या करूँगा, टीटीओ भी बना लूँगा। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ इतना। ठीक है, और लाइसेंस नंबर देखो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस नंबर भी अगर डुप्लीकेट हुआ तो उस केस में भी हम लोग को क्या करना चाहिए, एरर थ्रो करनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग लिखेंगे डॉक्टर DTO डॉट जावा। ओके, और यहाँ पे हो गया हम लोग का सारी चीज़ें, कॉलम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि कॉलम यहाँ पर कोई नीड नहीं है। और फट सेम सेम चीज़ें सारी हम लोग यहाँ पे करेंगे, डाटा
ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर और नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अभी इसके बाद हम लोग DTO वाला मेथड बना लेंगे यहाँ पे, पब्लिक डॉक्टर और यहाँ पे टू एंटिटी रिटर्न न्यू डॉक्टर तो ये ऐसे कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे यहाँ से कॉपी करूँगा भाई बस सेम चीज़ को, और यहाँ डॉक्टर में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे कर दूँगा डॉक्टर DTO, यहाँ पे कर दूँगा टू DTO, यहाँ पे डॉक्टर DTO करके एंटर कर लूँगा। ठीक है, और इस केस में हम लोग को देखो अगर इमेज सेव करनी होगी तो इमेज सेव करने में भी हम लोग को कोई दिक्कत की बात आने नहीं वाली है। उसके लिए हम लोग को एक अलग से थोड़ी सी ट्वीक्स करने पड़ेंगे। तो देखो वो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, लेकिन काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी बड़ा हुआ बना रखा है कि हाँ भाई ये बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा टफ चीज़ें होती हैं। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हो तो ठीक है, धीरे धीरे सारी आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी जब आप एक दो बार इमेज सेव करोगे बेस 64 में। लेकिन हम लोग नॉर्मल सी बात है, अमेजॉन का S3 डेटाबेस तो यूज़ करने नहीं जा रहे हैं, S2 S3। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए हम लोग ने ये बना लिया। इसके बाद हम लोग इन दोनों की रिपोजिटरीज बनाएंगे। ठीक है, आप इन दोनों को भी अगर आपके पास काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं तो आप अलग रखो, लेकिन जैसे कि मैंने जो स्ट्रक्चर सोच रखा है उस हिसाब से प्रोफाइल यूज़र और जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हो गया और भी जो सारी चीज़ें, जैसे मेनली 3-4 ही हम लोग के जो MS है वही बनेंगे। ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप बनाना चाहो तो फार्मेसी MS भी बना सकते हो, जिसमें फार्मेसी के रिकॉर्ड्स अलग सारी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे रहने वाली हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग का जो ये सारी चीज़ें हैं, अभी मैं फटाफट से 2 रिपोजिटरीज बना लूँगा। सबसे पहली रिपोजिटरी बना लेता हूँ पेशेंट की, तो पेशेंट रिपोजिटरी डॉट जावा। ओके, और इस केस में ये रहेगा इंटरफेस, और ये किसको एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड्स करंट रिपोजिटरी। ठीक है, आप JPA रिपोजिटरी से भी एक्सटेंड कर सकते हो। इसमें दे देंगे हम लोग पेशेंट, और जो ID रहेगा वो रहेगा लॉन्ग। ठीक है, इतना हो गया। और इसके बाद एक और हम लोग रिपोजिटरी बना लेंगे, सॉरी 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 सॉरी, एक और रिपोजिटरी बना लेंगे हम लोग, जिसका नाम रख लेंगे हम लोग डॉक्टर रिपोजिटरी डॉट जावा। ठीक है, और इसमें रख लूँगा मैं प्राइवेट, सॉरी प्राइवेट प्राइवेट नहीं करना है, इसको इंटरफेस में चेंज कर लो सबसे पहले तो। और यहाँ पे क्या कर दो, एक्सटेंड्स कर दो। कि क्या एक्सटेंड करेगा, करंट रिपोजिटरी। देखो JPA रिपोजिटरी में आपको पेजिनेशन और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी के ऊपर है वो सारी चीज़ें। अगर आपको यूज़ करनी है पेजिनेशन, देखो यूज़ करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, पेजिनेशन यूज़ करना चाहिए हमें वैसे तो। लेकिन अभी देखो हम लोग के केस में इतना क्रिटिकल ऑपरेशन है नहीं कि हम लोग के पास भाई हाँ मिलियंस ऑफ रिजल्ट्स हैं तो उसमें हम पेजिनेशन यूज़ करें। तो उस केस में हम लोग पेजिनेशन यूज़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें न्यू फाइल बना लूँगा मैं सर्विस की, जो कि होने वाली है यहाँ पे हम लोग की प्रोफाइल सॉरी पेशेंट सर्विस डॉट जावा। ठीक है, तो ये पेशेंट सर्विस डॉट जावा हो गया, जो इंटरफेस रहेगा एक टाइप से, समझ में आई बात। तो इस इंटरफेस में हम लोग के अलग अलग मेथड्स रहेंगे, जैसे कि हम लोग का हो सकता है कि हाँ भाई रजिस्टर करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो पब्लिक वाइड ऐड पेशेंट। ठीक है, ऐड पेशेंट कर देगा यहाँ पे। ओके, ऐड पेशेंट हो जाएगा, और ये थ्रो क्या करता है, थ्रो करता है हम लोग का HMS एक्सेप्शन। ओके, ये सेम चीज़ हो गया। और थ्रोज की जगह थ्रो की जगह थ्रोज करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं गेट पेशेंट बाय ID। ओके, गेट पेशेंट कर देते हैं बाय ID, जैसी भी मर्जी आपकी, ईमेल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 2 मेथड्स बन गए। अभी हम लोग को और क्या करना है, इसके अलावा भी हम लोग को क्या करना है, तो नेक्स्ट सर्विस जो हम लोग बनाएंगे डॉक्टर्स सर्विस डॉट जावा। ठीक है, इसको भी इंटरफेस बनाएंगे, और इसमें भी हम लोग 2 मेथड्स रखेंगे। अभी देखो आपको हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की अभी। ठीक है, तो इसमें वर्ड हो जाएगा
पब्लिक वॉइड ऐड डॉक्टर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, पब्लिक वॉइड डॉक्टर, और ये गेट, यहाँ पे हम लोग DTO करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान यहाँ पे यही रखनी है कि हम लोग यहाँ पे हम लोग DTO भेजेंगे, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि सिर्फ जो हम लोग का उससे एक ट्रांजेक्शन करेगा वही सिर्फ करेगा जो होगा एंटिटी। हम लोग का DTO जो है वो सिर्फ APIs कॉल को हैंडल और ये सारी चीज़ें करने के लिए हम लोग को रखना है, ठीक है। वैलिडेशन के लिए बेसिकली DTO वैलिडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो गई। तो इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन बना लेंगे फटाफट से। तो हम लोग बनाएंगे पेशेंट रेपो, नॉट रेपो, पेशेंट सर्विस IAMPL.java, ओके। और ये हो जाएगा हम लोग का इम्प्लीमेंट करेगा किसको, पेशेंट सर्विस को, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो गई। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और लगानी होगी, यहाँ पे हम लोग को लगानी पड़ेगी एनोटेशन सर्विस की, ठीक है, जिससे ये पता रहेगा कि हाँ भाई इसकी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है ये किसकी, पेरेंट सर्विस की, ओके। और यहाँ पे दोनों चीज़ें ओवरराइड हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, ओके। यहाँ पे पेरेंट इसको कर देंगे तो हम लोग का ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अभी हम लोग इनकी इम्प्लीमेंटेशन अभी देखते हैं पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डॉक्टर सर्विस IMPL भी बना लेंगे .java। और सेम इसमें भी हम लोग वही चीज़ देंगे, यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट्स देगा ये। और ये ऐसे ही करके हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे। और डॉक्टर DTO को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सर्विस से एनोटेशन देना आप बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। सर्विस, ठीक है। सर्विस की एनोटेशन दे दी। अभी हम लोग को देखो और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनेज करनी होगी, जैसे कि ऐड डॉक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, ऐड पेशेंट करेंगे। तो इसमें ऐड पेशेंट हम लोग को कैसे करना है, सबसे पहले तो हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ पेशेंट, सॉरी, ऑटो ऐड कर लेंगे सबसे पहले। तो हम लोग ऑटो ऐड किसको कर लेंगे, प्राइवेट पेशेंट रिपोजिटरी, ओके। इसको हमने ऑटो ऐड कर लिया। और हम लोग चेक करेंगे किसको, पेशेंट रिपोजिटरी को चेक करेंगे। पेशेंट रिपोजिटरी डॉट, हम लोग लिखेंगे एग्जिस्ट बाय ID, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करता है ID से, ठीक है, तो ये इसका मेथड होता है एग्जिस्ट बाय ID, ओके। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो उस केस में हमें क्या करना है, बेसिकली उस केस में हम लोग डायरेक्टली क्या कर देंगे कि थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन, ठीक है। थ्रो कर देंगे एक्सेप्शन कौन सी, जो पेशेंट है हम लोग का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ओके। तो देखो यहाँ पर अभी मैं वापस से इसको ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, ओके। और HMS एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं हम लोग फटाक से। और पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पेशेंट फाउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अभी अभी जो नेक्स्ट चीज़ है, इसको तो मेरे को एक्सेप्शन भी देनी पड़ेगी, थ्रोज कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो अभी जो मेरा वो है उसमें भी ऐड करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो लेकिन अभी देखते हैं। और नल की जगह मेरे को क्या लिखना है, पेशेंट DTO डॉट गेट ID, ठीक है, ऐसा करके दे देना है। अदरवाइज़ मेरे को क्या करना है, बस मेरे को सेव करना है इसको, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पेशेंट रिपोजिटरी डॉट सेव पेशेंट DTO डॉट टू एंटिटी, बस यही करना था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर देना है मेरे को, रिटर्न, यहाँ पे गेट नहीं करना है। यहाँ पे गेट करने से पहले मेरे को एक चीज़ देखना है, और एल्स थ्रो करूँगा। थ्रो क्या कर दूंगा मैं, एरर, जो कि सॉरी एरर नहीं, एक्सेप्शन थ्रो करूँगा मैं, ओके। पेशेंट नॉट फाउंड और टू DTO, ओके। तो हाँ, ये सारी चीज़ें ओके। यहाँ पे मेरे को एरर की जगह ऐसे देना पड़ेगा। और जब हम लोग काम करते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में एक साथ, तो क्या होता है कि जैसे मैं रिएक्ट और इस पे काम करता रहता हूँ हर टाइम, तो फिर मेरे को आदत हो जाती है, मतलब रिएक्ट की आदत हो जाती है, फिर एंगुलर पे भी वैसे ही काम करो, फिर नोड पे भी वैसे ही काम करो। तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आदत हो जाती है उसकी। तो सिर्फ ये सिंगल एरो यहीं पर यूज़ होता है, बाकी सब जगह तो वहाँ पे डबल ही एरो यूज़ होता है।
मतलब इक्वल्स का साइन यूज़ होता है, यहाँ पे तो सिर्फ हाइफन यहीं पे यूज़ होता है, ठीक है बेसिकली। तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है ये। ओके, बाकी यहाँ पर भी मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी मेरे को थ्रोज दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, थ्रोज HMS एक्सेप्शन, और यहाँ पर भी थ्रोज HMS एक्सेप्शन, और इसको इंपोर्ट कर लूँगा बस। और यहाँ पर अभी ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेम जो वहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, सबसे पहले ऑटो ऐड कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। देखो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, अगर मैं किसके पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जिसको आता है उसके हिसाब से बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो ये कोर्स है पूरा बिगिनर फ्रेंडली बनाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई कोई एक बंदा आए जिसने भाई थोड़ा सा आता हो, पारंगत इंसान यहाँ पर आएगा ही नहीं। सबसे पहली मेन चीज़ तो मैं ये जानता हूँ, जिस जो पारंगत है वो आएगा भी तो काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें सीखेगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देखेगा वो सारी चीज़ें, वो देख सकता है। लेकिन अगर मैं किसी जो अभी बिगिनर है, जैसे कि अभी उसने शुरू किया, अगर मैं उसको सारी चीज़ें ना बताऊँ तो वो सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हाँ भाई ये कैसे करना है। मैं अभी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, मेरे पास भी कंट्रोल V कंट्रोल C का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के एक रीज़न है, लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा स्लो होता है, तो उस केस में मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। और अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना चाहते हो तो आई थिंक फिर अ, हम लोगों का बन नहीं सकता है फिर वो चीज़। लेकिन क्योंकि देखो मैं सब सबको सबको एक नज़र के हिसाब से देख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ें हम लोगों ने कर ली है, ठीक है। जहाँ जो जैसी वहाँ पे की हम लोगों ने यहाँ पर भी की लिया। अब ये मैं जो यहाँ पे डॉक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, डॉक्टर नॉट फाउंड, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पे दे दूँगा, रिसोर्सेस में दे दूँगा। तो रिसोर्सेस में जाता हूँ और यहाँ पे जाके दे देता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। और डॉक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दे दिया मैंने, डॉक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसमें ऐसा आ गया। ओके, बाकी यार एक ये कुछ एनोइंग से साउंड आता है, अगर किसी को इसको बंद करना आता हो ना प्लीज़ यार बता देना, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है इस साउंड से, बहुत ही ज़्यादा एनोइंग साउंड है ये एकदम, ठीक है। और इसके बाद मेरे को लिखना है एक तो पेशेंट के लिए, पेशेंट नॉट फाउंड, पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हम लोग की इसमें। अभी हम लोग को देखो यहाँ पे जो इसका सारी चीज़ें वो करनी है सेट, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी सेट करेंगे, और कैसे करेंगे सारी चीज़ें वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। ओके, तो फटाफट से चलते हैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ से उठाएंगे ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा सर्वर का पोर्ट। ओके, सर्वर का पोर्ट इस केस में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। और यूज़र DB नहीं यूज़ करेंगे अब हम, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि देखो डेटाबेस भी हम लोग का जो होगा डिफरेंट होगा। प्रोफाइल DB यूज़ करेंगे अब हम लोग, रूट रहेगा, ये पासवर्ड हो गया हम लोग के SQL का, ठीक है। और प्रोफाइल MS हो गया एप्लीकेशन का नाम, और किस पे होस्ट करेंगे, जैसे कि वो 9,000 पे था, इसको 9,100 पे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है यूज़। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि सर्वर का पोर्ट कौन सा यूज़ करना है। पोर्ट तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, बस ये होना चाहिए कि ओवरलैप नहीं करने चाहिए पोर्ट, ठीक है। इतना हम लोग की सारी चीज़ें हो गई, इसमें भी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग को क्या बनानी है, APIs बनानी है बस फटाफट से। ओके, रिपोजिटरी के केस में भी ये तो यूज़र की रिपोजिटरी, मैं भी सोचूं कि एक रिपोजिटरी को बनाई है हम लोगों ने। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, पेशेंट रिपोजिटरी बना लेंगे, सॉरी API डॉट जावा, ठीक है। एनोटेशंस कौन कौन सी होती है इसमें, सबसे पहली तो रेस्ट कंट्रोलर हो गई, ठीक है। बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर बताने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे सारी API कॉल्स आएंगी। इसके बाद हो जाते हैं हम लोग कि चलो क्रॉस ओरिजिन हम लोग दे देते हैं अभी के लिए, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं, कॉर्स कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, तो इसकी कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है, आप हटा भी सकते हो, ठीक है। बस डेवलपमेंट के टाइम पे रखो, बट जब भी आप इसको डिप्लॉय करने जाओगे तो प्रोडक्शन में या तो कहीं, तो आप उस पर हटा दो, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि कोई भी आपके बैकएंड पे रिक्वेस्ट मार के उसको वो कर सकता है सीधे सीधे, ठीक है। तो उस केस में मैंने हटा दिया। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं। ओके, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट क्या हो गया, रिक्वेस्ट मैपिंग हो जाएगी, ठीक है। रिक्वेस्ट मैपिंग में मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे, सबसे मेन चीज़ यहाँ पे पेशेंट दे दूँगा सबसे पहले, ठीक है। पेशेंट, कि ये पेशेंट पे ही कॉल जानी चाहिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होगी वो कहाँ पे जाएगी, वो हम लोग का हो जाएगा
क्या बोलते हैं, पेशेंट के अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे प्रोफाइल भी आप दे दो, बेटर है। ठीक है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रोफाइल दे दो और पेशेंट दे दो, ऐसे रहेगा कि हम लोग को सिर्फ एक ही जगह राउट करना होगा, वो फिर अपने आप ही उसका राउट अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं, और एक और चीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे वैलिडेटेड, लेकिन हम लोग को वैलिडेटेड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग मान लो कि पाथ वेरिएबल को वैलिडेट करना होगा, उस केस में ऑटो वायर्ड कर देता हूँ मैं यूज़, और प्राइवेट पेशेंट सर्विस यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, इसके बाद हम लोग को एपीआई बनानी है। ठीक है, अब दोनों की एपीआई बनानी पड़ेगी। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग अलग अलग एमएस में डील कर रहे हैं। तो ये वाली जो एमएस है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है भाई। ठीक है, और ये कनेक्शन हम लोग को किसके थ्रू करना है, इस्टेब्लिश एपीआईज़ के थ्रू ये इस्टेब्लिश होगा। एमएस भी एपीआईज़ के थ्रू इंटरेक्ट करेंगी, लेकिन कैसे इंटरेक्ट करेंगी उसको हम लोग देखेंगे अभी आगे। ठीक है, इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये वाली प्रोफाइल एमएस का सेटअप कर रहे हैं, पूरी चीज़ें बना लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको इंटरेक्ट कराएंगे। जब भी हम लोग लॉगिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस बंदे की प्रोफाइल बन जाएगी, और प्रोफाइल जब बन जाएगी तो हम लोग उसको लॉगिन करके वो प्रोफाइल को एडिट करने का ऑप्शन भी दे देंगे, सारी चीज़ें दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलो फटाफट से आगे करते हैं, हम लोग क्या क्या करना है। तो यहाँ पे ऑटो ऐड कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया। इसके बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं इसमें यूज़ करूँगा फटाफट से पोस्ट मैपिंग। ठीक है, पोस्ट मैपिंग में देखो यहाँ पे पाथ क्या होना चाहिए, ऐड। ठीक है, ऐड जो नॉर्मली यहाँ पे, और स्ट्रिंग की जगह मैं क्या दे दूँगा, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स एंटिटी दूँगा, एंटिटी, और यहाँ पे टाइप क्या दे दूँगा उसके अंदर में, मैं स्ट्रिंग दे सकता हूँ, डायरेक्टली स्ट्रिंग दे देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ओके, यहाँ पे जब ऐड करूँ तो मेरे को उस टाइप में स्ट्रिंग नहीं देना है, मेरे को ये चीज़ का ध्यान रखना था, मैंने इस चीज़ को मिस कर दिया है। लेकिन उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे क्या देना है, फिर लॉन्ग देना है। लॉन्ग क्या होगा, इसकी आईडी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में स्ट्रिंग नहीं आने वाली है, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में भी नहीं आने वाली है। हाँ, रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग का आने वाला है क्या चीज़, ले लेते हैं हम लोग प्रोफाइल डीटीओ, जो कि है पेशेंट डीटीओ, पेशेंट डीटीओ, पेशेंट डीटीओ। ओके, और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मेथड का नेम क्या दे देंगे हम लोग, ऐड पेशेंट। ठीक है, ऐड पेशेंट। आप देखो एपीआई एक ही जगह बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे प्रोफाइल करके फिर पेशेंट के लिए अलग से आप एपीआईज बना लो, और उसके लिए अलग से बना लो, लेकिन उस केस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे मेरे को क्या दे देना है, पेशेंट सर्विस डॉट ऐड पेशेंट, और पेशेंट डीटीओ दे दूंगा, और यहाँ पर मेरे को कॉमा में देके क्या देना है, HTTP स्टेटस क्रिएटेड। ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी कर लूँगा मैं। और अभी एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ऐड पेशेंट जो है वो मेथड क्या है, ये कुछ नहीं रिटर्न करता है अभी के लिए। तो इस केस में मेरे को क्या रिटर्न करना है, यहाँ पे लॉन्ग, क्या चीज़, उसकी आईडी लॉन्ग रिटर्न करूँगा। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग नहीं लॉन्ग, अरे वो वाला क्लोव नहीं है, लॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा, किस चीज़ को रिटर्न करूँगा, डॉट गेट आईडी। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार और देखो रिपीट कर करके, लेकिन समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को फिक्स करना पड़ेगा, इसको HRMS एक्सेप्शन ऐड करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी, यहाँ पर ऐसे हो गया। अभी इसके बाद पोस्ट मैपिंग कर लिया हम लोगों ने गेट पे, सॉरी पोस्ट मैपिंग नहीं, यहाँ पे गेट मैपिंग यूज़ करेंगे हम लोग। गेट मैपिंग यूज़ कर लिया, और देखो यहाँ पे गेट पेशेंट बाई आईडी, यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में नहीं देना है हम लोग को। यहाँ पे बेटर है कि हम लोग पाथ वेरिएबल से लें। ओके, हर चीज़ बॉडी से नहीं ली जाती, यहाँ से कुछ चीज़ वेरिएबल से भी ली जाती है, पाथ से भी, पाथ वेरिएबल। ओके, गेट पेशेंट बाई आईडी और HTTPS। ओके, ठीक है, तो ये हो गया चीज़ें हम लोग की यहाँ पे ऐड, यहाँ पे गेट, और ठीक है, इतना हम लोग का काफ़ी बढ़िया हो गया है। ये चीज़ फालतू का इंपोर्ट हटा देते हैं। ठीक है, इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रबल करते हैं हम लोग की सर्विस को भी, एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स। ठीक है, जो कि अनयूज्ड इंपोर्ट्स होते हैं बेसिकली। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एपीआई बनेगी डॉक्टर एपीआई। ठीक है,
अभी इस केस में हम लोग को भी सेम यहाँ पर चीज़ें जो लिखी हुई हैं सारी यही चीज़ें कॉपी कर लूँगा। बैटरी डाउन हो गई है, कोई बात नहीं है, अभी बहुत देर चलेगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्विक फिक्स करके वापस से रीनेम कर दूँगा डॉक्टर एपीआई पे, ठीक है। वैलिडेटेड प्रोफाइल की जगह क्या लिख दूँगा मैं, डॉक्टर, यहाँ पे क्रॉस ओरिजिन, रश कंट्रोलर, पेशेंट सर्विस की जगह देखो यहाँ पे अभी ऐसे लिखना है कंट्रोल फाइंड, और यहाँ से सीधे जाके सॉरी डॉक्टर, और यहाँ पे ऐसे करके फटाक से ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देख सकते हो सारी जगह अपने आप से सही हो गया। बस अब हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। गेट मैपिंग, रिस्पॉन्स एंटिटी, डॉक्टर डीटीओ, पाथ वेरिएबल, एचटीटीपी स्टेटस, एचएमएस एक्सेप्शन, और लास्ट में आते हैं हम लोग डॉक्टर सर्विस, पोस्ट मैपिंग, फिर डॉक्टर एप, सॉरी ऑटो ऐड। और इस केस में भी देख सकते हो हमें यहाँ पर जो है ये वाले केस में भी हम लोग को क्या रिटर्न करना है, आईडी रिटर्न करनी है उसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, लॉन्ग कर दूँगा, ठीक है। और इस वाले केस में जाके मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूँगा डॉट गेट आईडी, ठीक है। लॉन्ग कर दिया यहाँ पे मैंने, और सब चीज़ें प्रॉपर वर्क करेंगी, ओके। डॉक्टर एपीआई सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फाइल पे जाके सेव ऑल कर लूँगा, ओके। सेव ऑल कर लिया। अभी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें हम लोगों ने एपीआईज बना ली है, ठीक है। मैं इसको रन करके टेस्ट भी कर सकता हूँ, ओके। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, फटाक से इसको रन करता हूँ, ओके। तो रन करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे जाना होगा, और इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैसे रन करने की, ठीक है। वैसे अभी एरर आएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी तक डेटाबेस नहीं बना रखा है इसका, ठीक है। अभी मैं आपको एरर ही पढ़ना सिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे अननोन डेटाबेस प्रोफाइल डीबी, ठीक है। तो अगर प्रोफाइल डीबी आपका बना होता, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, कनेक्शन में देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, प्रोफाइल डीबी बनाना होगा यहाँ पे। तो यूज़र डीबी हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है, और इसमें जाएंगे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे, और यहाँ से बनाएंगे हम लोग प्रोफाइल डीबी, ठीक है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ से अप्लाई करता हूँ मैं अभी, और अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और प्रोफाइल डीबी यहाँ पे हम लोग के पास बन गई। टेबल कोई नहीं है, टेबल अभी जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा इसको टेबल बन जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल बन चुकी है, ठीक है, प्रॉपर टेबल बन चुकी है, कोई इसमें दिक्कत की बात ही नहीं आई है, ओके। और इसके बाद अभी हम लोग का जो नेक्स्ट चीज़ है देख लेते हैं। प्रोफाइल एमएस बन चुका है, तो इसमें मैं अभी क्या करूँगा, इस वाले पेज पे जाऊँगा, फ्रंट एंड से उस पर रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है। सीपीएस जज नहीं चाहिए अपने को चाहिए थंडर क्लाइंट। थंडर क्लाइंट ये है, ठीक है। और इसमें न्यू रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे जो न्यू रिक्वेस्ट जाने वाली है http लोकल होस्ट लोकल होस्ट हो गया 9100 था, और फिर था प्रोफाइल, फिर हो गया पेशेंट, ठीक है। फिर स्लैश में क्या हो गया, ऐड, ओके। हेडर्स में अभी तक कुछ नहीं देंगे, बॉडी में जाके देखते हैं हम लोग सीधे क्या देना है, जेसन देना है। बॉडी में मैं क्या दे दूँगा, नेम दे दूँगा, ठीक है। सॉरी इसमें ऐसे देना पड़ेगा लग रहा है मेरे को। नेम में क्या दे दूँगा, मार्शल, ओके। काफ़ी छोटा दिख रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे बड़ा करूँ, लेकिन वो बड़ा होने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, ठीक है। अब इसमें ईमेल भी दे देता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल दे देता हूँ मैं अभी के लिए CHNDRA82001@gmail.com। पेशेंट हूँ भाई मैं। और इसके बाद जो भी आपकी मर्ज़ी है, आपको जो भी देना हो, मैं लेकिन अभी इतना ही डाल के टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है बस। तो इसको मैं क्या करूँगा, पोस्ट रिक्वेस्ट है एक्चुअली, ये पोस्ट करूँगा और सेंड करता हूँ मैं यहाँ से। फॉरबिडन आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने हेडर में वो चीज़ ऐड नहीं करी है, सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्रेट ऐड करना पड़ेगा, वो क्या सीक्रेट है मेरे को वहाँ पर जाके देखना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये सीक्रेट यहाँ से ही पता चलेगा हमें, ऐसे तो पता नहीं चलने वाला है। तो
जो सीक्रेट है वो हमें इसमें से पता चलेगा, एक्स सीक्रेट की, ये है हम लोग की और इसके अंदर क्या चीज़ है हम लोग का सीक्रेट। वैसे इस सीक्रेट की को हम लोग आगे चल के मैनेज करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। सीक्रेट, ठीक है। अभी सेंड करते हैं रिस्पॉन्स, सम एरर अकर्ड। तो अभी एरर देख लेते हैं कि क्या आ रही है एरर। अब ये एरर आई है, इसका मतलब हम लोग का रिस्पॉन्स जा रहा है। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब है कि हम लोग का जो रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्या है, गिवन आईडी मस्ट नॉट बी नल। ओके, गिवन आईडी मस्ट नॉट बी नल। ओके ओके ओके, समझ में आ गया मेरे को। तो मेरे को एक चीज़ यहाँ पे केस चेक करना पड़ेगा। ओके, सॉरी सॉरी, हम लोग को इससे चेक नहीं करना था एक्चुअली। हम लोग को चेक किससे करना था, दो चीज़ों से चेक करना था। वो हम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक की है कि आईडी से हम लोगों ने चेक किया। सॉरी, वो थोड़ा सा मेरे दिमाग से उतर गया थी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग के जो कॉमन है पेशेंट में, वो क्या चीज़ कॉमन है, हम लोगों ने यूनिक दे रखा है। एक तो आधार नंबर और दूसरा ईमेल। तो ये दोनों चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इस रिपॉजिटरी में बना लेते हैं हम लोग पब्लिक, सॉरी पब्लिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ऑप्शनल हो जाएगा पेशेंट, ठीक है। और फाइंड बाय ईमेल, और दूसरा हो जाएगा अपना फाइंड बाय आधार नंबर। ओके, फाइंड बाय आधार नंबर, ठीक है। दोनों चीज़ें हो गई। अब इन दोनों के केस, डॉक्टर के केस में भी हम लोग का दोनों चीज़ सेम रहेगा। जैसे रहेगा यहाँ पे ऑप्शनल डॉक्टर फाइंड बाय ईमेल और फाइंड बाय लाइसेंस नंबर, दोनों, ठीक है। दोनों केस में हो गया ये चीज़ें। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग एग्जिस्ट बाय आईडी नहीं चेक करेंगे। हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे डॉट फाइंड बाय ईमेल, ठीक है। और डॉक्टर डॉट गेट ईमेल, फिर यहाँ पे लिख दूंगा डॉक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, ठीक है। गेट ईमेल इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, नल के इक्वल नहीं है तो ये ऐसा दे दो, ये एरर दे दो। और उसके बाद अगर इफ़ फाइंड बाई फ़ोन की जगह हम लोग को क्या लिखना है, डॉक्टर का लाइसेंस नंबर से, लाइसेंस नंबर से अगर मिलता है, और यहाँ पे गेट लाइसेंस नंबर, लाइसेंस नंबर से मिलता है तो डॉक्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। आप इसको अच्छा सा मैसेज भी भेज सकते हो, जैसे कि लाइसेंस नंबर एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट करता है, या का जो भी आपको सारी चीज़ें देनी होंगी इसमें आप दे सकते हो। ओके, सेम चीज़ हम लोग करेंगे पेशेंट के साथ, ठीक है। एग्जिस्ट बाय आईडी की जगह हम लोग लिखेंगे फाइंड बाय ईमेल और पेशेंट डॉट गेट ईमेल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम केस, इफ़ फाइंड बाय फ़ोन की जगह हम लोग को लिखना होगा फाइंड बाय आधार नंबर और पेशेंट डॉट गेट आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा इज़ नॉट इक्वल टू नल। सेम केस करेंगे हम लोग यहाँ पर भी चेक। ओके, दोनों केस में हम लोगों ने नल नल चेक कर लिया, और ऑलरेडी एग्जिस्ट और ऑलरेडी एग्जिस्ट दोनों केस में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से हम लोग चलते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा हमें। वो यार ये पता नहीं, यहाँ से जो इंटरनल्स में एप्लीकेशन में स्विच करने का ऑप्शन है वो वर्क नहीं कर रहा है इसमें, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता हो रीज़न तो प्लीज़ बता देना। जैसे कि इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं कमांड टिल्ड, उससे हम लोग सेम जैसे एप्लीकेशन है, जैसे वी एस कोड के दो वो ऑलरेडी ओपन है, तो उसके हम लोग स्विच स्विच कर सकते हैं उनके बिटवीन में हम लोग। मैं वापस से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद हम लोगों ने कुछ दिक्कत कर रखी है। पहले एक बार मैं चलता हूँ डेटाबेस में, देखता हूँ कि कुछ टेबल ऐड कर, टेबल देखो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। सेलेक्ट रोज़ करते हैं, कोई नहीं है, नल 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 देखो है ना। तो इस केस में हम लोग को एक चेक और लगाना पड़ेगा। सबसे वो वाला चेक क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि पेशेंट की जो आईडी है वो पहले कुछ है, पेशेंट का जो आधार नंबर है, पेशेंट डी टी ओ डॉट गेट आधार नंबर इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड, ठीक है। और यहाँ पर भी इस केस में क्या कर देंगे हम लोग, पेशेंट डी टी ओ डॉट गेट ई मेल इज़ नॉट इक्वल टू नल एंड, ओके।
ऐसे इन्फॉर्मेशन दे दी और इसके बाद हम लोग का जो आएगा यहाँ पर भी सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर भी लिख देते हैं डॉक्टर DTO डॉट गेट ईमेल इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड यहाँ पर भी डॉक्टर DTO डॉट गेट लाइसेंस नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, मैं वापस से इसमें से चलता हूँ यहाँ पे, अब वापस से रिक्वेस्ट भेजता हूँ। ये मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों दे रहा है एरर। अभी हम लोग को वापस से चल के देखना पड़ेगा, पेशेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कभी कभी आपको लगता होगा ना कि कितने बड़े आप हो सकते हो, ठीक है। तो उसका एग्जांपल देख लो आप, मैंने वहाँ पे ऑप्शनल दे रखा है, ठीक है। मैं अभी यही सोच रहा था कि एक्चुअली इशू क्यों आ रहा है, ये मैंने यहाँ पे ये ऑप्शनल दे रखा है। तो जो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर भले ही आपका ऑब्जेक्ट जो हो वो नल हो, लेकिन ऑप्शनल का मतलब है कि वो नल नहीं है, नल के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस केस में हमें जो है नल नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है डॉट इज़ प्रेजेंट। इसी वजह से तो मैंने ऑप्शनल दिया था, इज़ डॉट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखना है डॉट इज़ प्रेजेंट करके, ठीक है। अगर इज़ प्रेजेंट हुआ तो इस केस में यहाँ पर ऐसे दे देंगे, और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही चेक करूँगा डॉट इज़ प्रेजेंट। ओके, सेम यहाँ पर भी कर लेंगे, यहाँ पर भी हम लोग सेम कर लेंगे। ओके, तो अगर मैं अब जाऊँगा रिक्वेस्ट करने, भाई नाक मत कटाना यार अब तू प्लीज़। तो यहाँ पे देखो क्रिएटेड हो गया और आईडी क्या आ गई, 1 आ गई। ओके, इस केस में आईडी क्या आ गई हम लोग की, 1 आ गई। और चलते हैं हम लोग माई SQL वर्क बेंच पे, और यहाँ पे पेशेंट की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें नल है अभी के लिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने नेम भेज रखा है और ईमेल भेज रखा था, तो ठीक है, प्रॉपर वर्क करने लगा हम लोग की API, ठीक है। सारी चीज़ें सेटअप है, ओके। और अभी हम लोग को क्या करना है, डॉक्टर का भी देख लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर के केस में हम लोग ऐड करेंगे, बॉडी में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं, ऐसे कर देते हैं, ओके। सेम डॉक्टर भी मैं हूँ, पेशेंट भी मैं हूँ, और यहाँ पर भी क्रिएटेड आ गया। और यहाँ पर मैं डॉक्टर के केस में जाके यहाँ से देख लेता हूँ, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें आ रही है और ऐसा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस प्रॉपर वर्क कर रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो अभी हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, सारी चीज़ें अभी हम लोग ने सेटअप कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्या करना है गाइस, हम लोग को इंटरेक्शन करना है, सीखना है कि कैसे हम लोग दो MS के बीच इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं प्रोफाइल MS और यूज़र MS का इंटरेक्शन होगा बेसिकली, तो ये कैसे गुलू लुलू कर सकते हैं अपने एक दूसरे के बीच में। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है वो, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस, ठीक है। अब बहुत ही नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आने वाला है, ठीक है। तो आगे वीडियो में बने रहना, ठीक है। पूरे कोर्स में बने रहो, आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अभी तो हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पढ़े हैं अभी तक, लोड बैलेंसर हो गया, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को पढ़नी है, लोड बैलेंसर और भी फेन क्लाइंट हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।